सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा एनिमल शेल्टर में जानवरों की खरीद फरोख्त और वन्य जीव अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। यह निर्णय एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया जिसमें आरोप लगाया गया था कि वनतारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में अधिनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। 4 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश जय चिलमेश्वर करेंगे। टीम में पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र चौहान और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और एक कस्टम अधिकारी अनीश गुप्ता भी शामिल है। ये मामला अंबानी से जुड़ा हुआ। अभी कुछ दिन पहले छोटे भाई के यहाँ एजेंसियों की रेड हुई। अब बड़े भाई का ये उनके बेटे का बहुचर्चित एक दिव्य स्वप्न उनका हकीकत में बदला था। पूरा मीडिया गया था वहाँ हाथियों की खिचड़ी खाने के लिए और उस वनतारा के रिहैबिलिटेशन सेंटर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठा दी है और जांच के लिए जिस पूर्व जस्टिस को चुना है, पूर्व जज को चुना है जय चिलमेश्वरम। काफ़ी सधी हुए अंदाज में फैसले दिए हैं, नाप तोल कर फैसले दिए हैं। पक्षपात की उम्मीद बहुत कम की जाती है उनसे और वो जब जांच करेंगे तो कई और पहलू भी सामने आने की उम्मीद है। हम उम्मीद कह रहे हैं, कुछ लोगों को आशंका लग रही होगी, क्योंकि आशंका इस बात की कि क्या अंबानी से मोह भंग हो रहा है। कहीं ना कहीं पावर सेंटर में अंबानी कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्या ये अडानी वर्सेस अंबानी की लड़ाई यहाँ तक ले आई है कि अब एक तरफ छापे दूसरी तरफ नए प्रोजेक्ट, जिसके बाहर खड़े होकर प्रधानमंत्री की तस्वीर भी सामने आई थी वनतारा के और अनंत अंबानी उनके साथ खड़े थे। ऐसे प्रोजेक्ट पर भी अब जांच बैठने लगेगी तो फिर समझिए कि स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। जांच में जानवरों की खरीद और उनके वनतारा में रखरखाव के तरीके की जांच की जाएगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वन्य जीव अधिनियम का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद 15 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। इसके आधार पर आगे फैसला किया जाएगा। जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वार्ले की बेंच ने मामले की सुनवाई की और कहा कि एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसआईटी पशु कल्याण, आयात निर्यात कानून, वाइल्ड लाइफ तस्करी, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की जांच करेगा। एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चिलमेश्वर करेंगे। टीम में जस्टिस राघवेंद्र चौहान, पूर्व चीफ जस्टिस उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले, कस्टम अधिकारी अनीश गुप्ता शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2 पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन PIL पर दिया है। एक वकील CR जया सुकीन और दूसरे याचिका देव शर्मा ने जुलाई को कोल्हापुर के मंदिर से हाथी माधुरी को वनतारा में ले जाने के विवाद के बाद दायर की थी। हथनी को कई लोगों ने महादेवी बुलाते हैं, वहां पर एक धार्मिक लगाव भी है। 16 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कि हथनी माधुरी को वनतारा में शिफ्ट किया जाए, यह आदेश पैटा इंडिया की ओर से हथनी की सेहत, गठिया और मानसिक तनाव को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद दिया गया था। इससे पहले दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हथनी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उसे गुजरात के वनतारा पशु अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। फिर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। ये मामला 2023 से चल रहा है। माधुरी को वनतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर में जुलाई के आखिरी हफ्ते में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने इसको वापस लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। माधुरी को वापस लाने वाली याचिका पर पहली सुनवाई 14 अगस्त को हुई थी और इस दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और PB वार्ले की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील CR जया सुकीन से कहा था कि वो वनतारा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उसे याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया है। अदालत ने उन्हें वनतारा को पक्षकार बनाने और फिर मामले में लौटने को कहा गया है। साथ ही मामले की सुनवाई की तारीख 25 अगस्त तय की गई है।
इससे पहले सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 11 अगस्त को हथनी को वंतारा भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को सहमत हुए थे। कुणाल शुक्ला जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य निर्णय है, पर क्या जांच सही तरीके से की जाएगी, ये सवाल है। साथ ही आगे उन्होंने लिखा कि ये चर्चा है कि अनंत अंबानी के इस प्राइवेट चिड़ियाघर वंतारा के लिए बांग्लादेश के रास्ते विदेशी जानवर तस्करी करके भारत लाए गए। ये उनके ट्वीट से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। वो आगे लिखते हैं कि रिलायंस को 3000 एकड़ ज़मीन ऑयल रिफाइनरी के लिए मिली थी, इसमें चिड़ियाघर कैसे खुल गया, किसने अनुमति दी, ज़मीन का लैंड यूज़ कैसे बदल गया। ये बड़ा खुलासा होना चाहिए कि देश के सरकारी चिड़ियाघरों से अनंत अंबानी के प्राइवेट चिड़ियाघर को कितने वन्य प्राणियों को भेजा गया या बेचा गया। साथ ही वो लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि जब आम भारतीय नागरिक घरों में तोता नहीं पाल सकता, अनंत अंबानी वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल किए गए वन्य जीवों को अपनी निजी चिड़ियाघर में कैसे रख सकते हैं। तो ये कई सवाल हैं, इसका जवाब इस एसआईटी को देना होगा और एसआईटी की जांच जब पूरी होगी, जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि दरअसल इस पूरे मामले में किस तरह की फाइंडिंग्स हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है।